मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रहे नागौर दौरे पर। इस दौरान पहले श्री बालाजी स्थित बालाजी सेवाधाम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और स्वर्ण कलश स्थापना समारोह में की शिरकत। यहां सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा करना है गलत। राष्ट्र की सेवा के लिए सभी को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ बढ़ना चाहिए आगे। साथ ही उन्होंने हालिया बजट और घोषणाओं के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का भी किया बखान। उन्होंने श्री बालाजी को उप तहसील बनाने की भी इस मौके पर की घोषणा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और रामेश्वर डूडी सहित कई स्थानीय कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। इसके बाद चेनार में आयोजित सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान के तत्वाधान में तीसरे सामूहिक विवाह में 141 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आज के समय में जाति और धर्म के नाम पर कोई नहीं बढ़ सकता आगे। जो समाज और परिवार शिक्षा की प्रतिस्पर्धा करेगा वही बढ़ेगा आगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 साल में जिन स्कूलों में 500 से ज़्यादा लड़कियों की संख्या थी वहां कॉलेज खोलने का निर्णय लेते हुए अब तक करीब 150 कॉलेज खोले हैं। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर ज्योतिबा फुले नामक एक छात्रावास सामाजिक छात्रावास का उद्घाटन करते हुए भी उन्हें है हर्ष। उन्होंने कहा ज्योतिबा फुले जैसे महान पुरुषों की घर घर में होती है पूजा तथा देश की संसद में भी लगी है उनकी आदमकद मूर्ति। जिले के जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब की रोकथाम हेतु कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम भामा से एक महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से कुल 79 कार्टून देसी एवं अंग्रेजी शराब भी की बरामद। आरोपी संतोष कंवर को गिरफ्तार कर 21 खाकी कार्टून में सादा देसी मदिरा तथा 58 कार्टून में अंग्रेजी शराब की गई बरामद। कल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर नागौर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे शोभा यात्रा जुलूस में हजारों महिला पुरुष हुए शामिल तथा देवी देवताओं की 52 झांकियां भी रही मनमोहक। यात्रा के आगे भगवा सापा पहने युवा बुलेट पर सवार होकर चले। पिछले 2 सालों से रैली के आयोजन नहीं होने के चलते इस बार रैली में दिखा खासा उत्साह। हाल ही में करौली में हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिखाई काफ़ी सक्रियता। चप्पे चप्पे पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए कार्यक्रम का करवाया सफल आयोजन। यात्रा के मार्ग पर कई बिल्डिंगों के ऊपर क्यूआरटी के कमांडो भी रहे तैनात। शोभा यात्रा बक्ता सागर तालाब स्थित महादेव मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट चौराया, गांधी चौक, नया दरवाज़ा, विजय वल्लभ चौक होते हुए हनुमान बाग पहुंची, जहां आरती के बाद शोभा यात्रा का किया गया समापन। इस दौरान समिति संरक्षक रामद्वारा महंत जानकीदास महाराज एवं अन्य गणमान्य लोग रहे शामिल। थांवला कस्बे में दीक्षा से पूर्व मुमुक्ष लता का निकाला गया वरघोड़ा। जैन समाज ने भरी खोड़। आगामी 6 मई को पुष्कर में आयोजित होने वाले दीक्षा समारोह में शामिल होने से पूर्व थांवला में कल रखा गया वरघोड़ा का आयोजन, जिसमें जिले के झींटिया ग्राम की रहने वाली मुमुक्ष लता ने दीक्षा लेने का निर्णय लेते हुए बताया कि अपनी मां के गर्भ में ही गुरुदेव की हो गई थी दीक्षा लेने की आज्ञा। उन्होंने बताया कि मां से गुरुदेव ने वचन लिया था कि पुत्री होने पर हमें सौंप देना। अब 12 वर्ष की तपस्या के बाद आगामी 6 मई को होगी दीक्षा। तभी मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और जब मेरे भाई नहीं हुआ था तो गुरुदेव ने बोला अगर इस बार लड़की हो जाए तो गुनेजी मार साहब को भेंट कर देना और लड़का हो तो आप रख लेना। वैसे इसी आशा के साथ जब मम्मी प्रेग्नेंट थी तो पहले मैं हुई थी, फिर मेरे जस्ट 9 महीने बाद ही मेरा भाई हो गया। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ऐसा इतना नहीं था कि दीक्षा लेना है, बट मासा के साथ में रहती थी। मासा की अनंत अनंत कृपा है, गुरुदेव की अनंत कृपा है, जिन्होंने मुझे संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकाल के संयम रूपी मोक्ष रूपी स्वर्ग की तरफ एक पथ पे बढ़ाया। मुझे उस पथ पे चलने के लिए बोला है कि हाँ तो उस पथ पे जहाँ तुझे बार बार जन्म मरण नहीं करना पड़े, जहाँ तुझे 84 लाख लक्ष्य योनि जीवों से छुटकारा पा सके। खींवसर में भी रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा।
चंपा की गवाड़ के पास से होते हुए शोभा यात्रा शुरू कर मुख्य मार्ग से पहुंची अपेक्षको स्कूल, जहां पर बीजेपी युवा नेता धनंजय सिंह ने भगवान श्री राम की आरती। साथ ही शोभा यात्रा में अलग अलग झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने भी रैली में लिया भाग। शादी समारोह में फायरिंग से दूल्हे सहित 2 दोस्तों को लगी गोली, एक की हुई मौत। सीकर जिले के निचवा थाने के किरडोली बड़ी में शनिवार रात एक शादी समारोह में हुई फायरिंग में जोधपुर जिले के सिंगाड़ी की ढाणी निवासी सुरेश कुमार और उसके दोस्त श्याम सिंह हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए लाया गया राजकीय चिकित्सालय डीडवाना, और साथ ही दूल्हे संग्राम सिंह को इलाज के लिए सीकर अस्पताल ले जाया गया। डीडवाना में घायल सुरेश और उसके साथी को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर कर दिया गया रेफर। जयपुर जाते समय कुचामन आते आते सुरेश की तबीयत बिगड़ने पर कुचामन के राजकीय अस्पताल में लाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित तथा अन्य घायल श्याम सिंह को जयपुर किया गया रेफर। कुचेरा की 7 वर्षीय आफिया ने रखा रविवार को अपना पहला रोजा। कुचेरा की छिंपा की मस्जिद के पास रहने वाली नन्ही बालिका ने अपने माता पिता के साथ पहला रोजा रखकर कमाया सवाब। तेज गर्मी के बावजूद संयम का परिचय देते हुए पवित्र माह रमज़ान में पहला रोजा रखने पर सभी ने दी बच्ची को मुबारकबाद। बीते 7 दिनों से कुचेरा में आयोजित हो रही भागवत कथा के कल अंतिम दिन त्यागी संत हैतराम महाराज ने कथा वाचन के दौरान सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि श्री कृष्ण बहुत दयावान हैं, इसीलिए वे हम सब की सहायता अवश्य करेंगे। कल नागौर जिले के बालाजी कस्बे में बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आए विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का नागौर जिलाध्यक्ष प्रेम रोहिणी सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा हेलीपैड पर 51 किलो की फूल माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। मकराना शहर में भी कल रामनवमी के अवसर पर उपखंड स्तरीय सर्व हिंदू संस्थाओं की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। शोभा यात्रा को मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया तथा नगर परिषद उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी सहित अन्य ने विजय पैलेस सदर बाजार से किया रवाना। इस दौरान ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ भक्ति में जय श्री राम के नारे के साथ मुख्य मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा। लोगों ने घरों की छतों से भी पुष्प वर्षा कर यात्रा का किया स्वागत। शोभा यात्रा के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में मुस्लिम बंधुओं ने यात्रा का पानी की बोतलों और अन्य प्रकार से किया स्वागत। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की पेश की गई मिसाल। रियाबड़ी के श्री भंवाल माता मंदिर में हाई मास्क लाइट का विधायक इंदिरा देवी बावरी ने किया लोकार्पण। नवरात्र समापन के अवसर पर भंवाल माता मंदिर में भक्तों की लगी लंबी भीड़, माता को पिलाया गया 2.5 प्याला भोग। इस दौरान विधायक कोटे से 3.83 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई मास्क लाइट का भी विधायक इंदिरा देवी बावरी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान 3 गांव की न्यात के तत्वाधान में माली समाज का तृतीय सामूहिक विवाह समारोह कल जिला मुख्यालय पर हुआ संपन्न। 141 दुल्हों की बारात एक साथ निकलने का दिखा मनोरम दृश्य। शहर के डीडवाना रोड स्थित माली समाज भवन से इतनी बड़ी तादाद में बारात निकलने से हाईवे लोगों से भरा लबालब। आयोजकों ने दुल्हों को 25-25 के समूह में बांटकर निकाली बारात। चेनार स्थित समारोह स्थल पर दोपहर में हुए फेरे, जहां करीब 20 बीघा क्षेत्र में टेंट लगाकर पंडाल किया गया था तैयार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।